Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 6. How are you all? I hope you all are fine. Students, today we are going to continue the chapter The Gift of Walidat. जैसे कि मैंने आपको बताया था, बेसिकली दिस इज अ प्ले. इन माई लास्ट वीडियो लेक्चर आई टोल्ड यू दैट दिस स्टोरी revolves around a poor grass cutter, Walidat, who refuses to accept wealth and riches. वलीदात एक बहुत ही सिंपल सा आदमी था. जैसे कि हमने पढ़ा कि उससे पैसे जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे. ठीक है. Who refuses to accept wealth and riches, मतलब कि पैसों से उसका बिल्कुल भी लगाव नहीं था. और जब भी उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हो जाते थे तो उसका दिल करता था कि ये उसके पास से चले जाएं या वो किसी को दे दें. ठीक है. तो वो सोचता था कि इन पैसों का मैं क्या करूं. और जब उसके पास बहुत सारी सेविंग इकट्ठी हो गई थी, जब वो काम करता था 30 पैसे कमाता था. ठीक है. 30 पैसे में से 10 पैसा वो सेव करता था. तो इससे ऐसे ही जब उसके पास बहुत ज़्यादा सेविंग इकट्ठी हो जाती है, तो जब वो देखता है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा सेविंग इकट्ठी हो गई, तो वो एक परेशान हो जाता है. फिर वो सोचता है कि मैं इन पैसों का क्या करूं. तब वो एक मर्चेंट के पास जाते हैं और मर्चेंट से जाकर पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस पूरी दुनिया में सबसे नोबलेस्ट लेडी कौन है. ठीक है. नोबल लेडी मतलब कि हाई क्लास लेडी, जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है. वो सब पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो. तो मर्चेंट उसको कायस्तान की क्वीन के बारे में बताता है. तो उस क्वीन को वो एक गोल्ड का ब्रेसलेट एज ए गिफ्ट के तौर पे भेजता है. ठीक है. जो उसके पास सेविंग होती है, उससे जब मलका वलीदात का गिफ्ट देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है. उसको बहुत ज़्यादा उसका गिफ्ट पसंद आता है. तो वो सोचते हैं कि इसने इतना अच्छा गिफ्ट मुझे भेजा, तो उसके बदले में वलीदात को भी कुछ ना कुछ देना चाहिए. तो बदले में उसे भी बहुत सारे गिफ्ट भेजती है. ठीक है. और जब वलीदात उन गिफ्ट को देखता है तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है. तब वो उस मर्चेंट से पूछता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबल मैन कौन है. ठीक है. तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक इस स्टोरी को पढ़ा था. तो आगे हम जो है इसको हम कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी ऑन पेज नंबर 100. ठीक है. वलीदात उसको बताता है कि सबसे नोबलेस्ट किंग कौन है. नेकाबाद का किंग है जो उसको बताता है. वलीदात उसको क्या कहेगा. वलीदात, देन डू मी अनदर काइंडनेस. On your next trip there, give him these silks with my compliments. तो वलीदात उसको कहता है कि मेरे पे एक मेहरबानी करो कि जब तुम दोबारा उस किंग के पास जाओ तो ये सिल्क मेरी तरफ से उसको एज अ गिफ्ट दे देना. ठीक है. ये सिल्क उसको कायस्तान की मलका ने भेजा होता है. नरेटर 1, द मर्चेंट वाज अम्यूज बट ही एग्रीड. वो मर्चेंट जो है वो परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो एग्री हो जाता है, वो राजी हो जाता है. नरेटर कौन. ऑन हिज नेक्स्ट जर्नी, अगले सफ़र पे, ही प्रेजेंटेड द सिल्क्स टू द किंग ऑफ नेकाबाद. वो जो सिल्क्स होती हैं वो नेकाबाद को देता है. किंग कहता है अ स्प्लेंडेड गिफ्ट. इन रिटर्न योर फ्रेंड मस्ट हैव 12 ऑफ माई फाइनेस्ट हॉर्सेस. वो गिफ्ट उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है. तो किंग जो है वो ही वॉज सो हैप्पी टू रिसीव दिस गिफ्ट. वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है. वो बदले में उसको 12 हॉर्सेस जो है वो वलीदात को एज अ गिफ्ट भेज देता है. ठीक है. वलीदात, दिस ग्रोस वर्स एंड वर्स. वलीदात जब वो देखता है तो कहता है ये तो और भी बुरे से बुरा होता जा रहा है. ठीक है. वट कुड आई डू विथ 12 हॉर्सेस थिंग्स फॉर अ मोमेंट. वो कुछ देर के लिए सोचता है कि मैं इन 12 हॉर्सेस को क्या करूँगा. फिर वो कहता है आई नो हु शुड हैव सच अ गिफ्ट. मुझे पता है कि इसके साथ क्या करना है. आई बेग यू कीप 2 हॉर्सेस फॉर योर सेल्फ एंड टेक द रेस्ट ऑफ द क्वीन ऑफ कायस्तान. वो उसको ताजिर को कहता है कि तुम इस तरह करो कि इसमें से जो 2 हॉर्सेस हैं वो तुम अपने लिए रख लो और जो बाकी हैं वो एज अ गिफ्ट किंग ऑफ क्वीन ऑफ कायस्तान को मेरी तरफ से दे दो. Narrated 3, the merchant thought this was very funny, but he consistent. On his next visit to the queen's palace, he gave her the horses. जो मर्चेंट होता है वो सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फ़नी हो जाएगा, लेकिन फिर वो कंसिस्टेंट मतलब कि वो एग्री हो जाता है, राज़ी हो जाता है कि नेक्स्ट विजिट में वो उसको दे देगा. हॉर्सेस जो है वो क्वीन को दे देगा. नरेटर 1, नाउ द क्वीन वाज प्रीप्लेक्स.
प्रीप्लेक्स मीन्स कंफ्यूज, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज हो जाती है. शी विस्पर्ड, वो सरगोशी करती है. टू द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से वो पूछते हैं, क्वीन वाई डज दिस वलीदात persist in sending gifts? I have never even heard of him. वो से पूछते हैं कि वो क्यों मुझे जो है वो गिफ्ट भेजता है, क्योंकि उससे पहले तो मैंने कभी उसके बारे में सुना भी नहीं होता. सो क्वीन वॉज वेरी मच कन्फ्यूज. वाई दिस मैन सेंडिंग हर गिफ्ट्स अगेन एंड अगेन? शी आस्क्ड हर मिनिस्टर एंड मिनिस्टर सेड दैट send a gift that much bigger then he would not be able to send a gift back to you. ठीक है, मिनिस्टर आगे से उसको क्या कहता है कि why don't you discourage him, कि आप उसको जो है वो डिस्करेज क्यों करती हैं. send him a gift so rich he can never hope to match it, कि आप उसको ऐसा गिफ्ट भेजें कि वो उस गिफ्ट के बदले में वो आपको दोबारा गिफ्ट भेज ही ना सके. ठीक है. सो मिनिस्टर सेड दैट सेंड अ गिफ्ट दैट मच बिगर दैट he would not be able to send as a gift back to you. फिर क्या होता है कि नरेटर फॉर सो इन रिटर्न ऑफ 10 horses from बलि that the queen sent back 20 mules loaded with the silver. तो जो वलीदात ने उसको गिफ्ट भेजा होता है मलका को, उसके बदले में मलका उसको 20 mules loaded with silver भेजती है. Narrator 2. When the merchant and mules arrived back at the hut, वली दाद groaned. जब वो वापस लेके आता है ताजिर वो गिफ्ट वलीदात के हाट पे, तो वलीदात बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है. वलीदात, what have I done to deserve this? Okay, now again poor man was very much worried. वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं इसका क्या करूँ. फ्रेंड स्पेयर, स्पेयर के मुझे छोड़ दो. एन ओल्ड मैन, कीप 2 mules एट द सिल्वर फॉर योर सेल्फ, इसमें से जो 2 म्यूल हैं वो सिल्वर समेत वो तुम अपने लिए रख लो. एंड टेक द रेस्ट ऑफ द किंग ऑफ नेकाबाद, और जो बाकी हैं एज अ गिफ्ट जो है वो नेकाबाद के किंग को दे दो. नरेटेड 3. द मर्चेंट वाज गेटिंग अनईजी. मर्चेंट जो है फिर परेशान हो जाता है, बट ही कुड नॉट रिफ्यूज सच आ जेनरस ऑफर. के मर्चेंट अगेन एग्री बिकॉज ऑफर वाज गुड फॉर हिम. वो एग्री हो जाता है क्योंकि जो ऑफर उसको दी होती है वो उसके लिए तो बेहतर होती है. सो नॉट लॉन्ग आफ्टर ही फाउंड हिमसेल्फ प्रेजेंटिंग द सिल्वर लैडन म्यूल्स टू द किंग ऑफ नेकाबाद. तो वो म्यूल्स जो है वो सिल्वर से भरे हुए जो है वो लेके किंग ऑफ नेकाबाद के पास पहुंच जाता है. नरेटर 1. द किंग 2 was perplexed and asked his prime minister, के जो किंग था वो किंग वाज आल्सो वेरी कंफ्यूज. वो जब गिफ्ट देखता है तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है. वो अपने मिनिस्टर से पे मशवरा करता है, पूछता है कि मिनिस्टर 2, परहैप्स दिस वलीदात सीक्स टू प्रूव हिमसेल्फ you are better. Why not send him a gift he can never surpass? तो मिनिस्टर भी उसको जो मशवरा देता है वो कहता है ये तो अपने आप को आपसे भी ज़्यादा बेटर प्रूव करने में लगा हुआ है, तो क्यों ना आप उसको ऐसा गिफ्ट भेजें कि वो आपको दोबारा गिफ्ट ना, उसके बदले में दोबारा गिफ्ट ना भेज सके. नरेटर 4. सो द किंग सेंड बैक. तो किंग उसको क्या भेजता है. नरेटर 2. 20 कैमल्स विद गोल्डन एंकलेट्स. एंकलेट्स कहते हैं पायल को, के 20 कैमल 20 ऊँट विद गोल्डन सोने की एंकलेट्स पायल उसको भेजता है. नरेटर 3. 20 horses with golden bridles and stirrups. स्ट्रिप्स कहते हैं वन ऑफ द मेटल रिंग्स दैट हैंग डाउन ऑन ईच साइड ऑफ हॉर्सेस सैडल यूज टू सपोर्ट द राइडर्स फुट, के जो जिस पर राइडर अपने पैर रख के बैठता है उसको सपोर्ट करने के लिए जो होती है उसको कहते हैं. ठीक है. तो नरेटर 1. 20 एलिफेंट्स विद गोल्डन सीट्स माउंटेड ऑन देयर बैक्स. नरेटर 4. एंड 20 लिवरेड सर्वेंट्स टू केयर फॉर देम ऑल. ठीक है. और 20 जो है वो सर्वेंट्स वेयरिंग स्पेशल यूनिफॉर्म, कि जिन्होंने स्पेशल यूनिफॉर्म पहना होता है वो उसको भेजता है. नरेटर 2. व्हेन द मर्चेंट गाइडेड द सर्वेंट्स एंड एनिमल्स टू वलीदात हट, द ग्रास कटर वाज बिसाइड हिमसेल्फ. बिसाइड हिमसेल्फ मीन्स अनएबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ.
कि जब मर्चेंट सर्वेंट्स और एनिमल्स को उसके हट का बताता है कि इस तरफ जाना है, तो ग्रास कटर जब देखता है तो वो अपने आपे से बाहर हो जाता है, मतलब अनएबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ। ठीक है, क्या कहता है वलीदा जब देखता है, कहता है विल बैड फॉर्चून नेवर एंड, कि मेरी जो किस्मत बुरी है वो कभी भी क्रिएट जो किस्मत मेरी हो चुकी है बुरी, वो एंड नहीं होगी। प्लीज़ डू नॉट स्टॉप फॉर अ मिनट, कीप फॉर योर सेल्फ टू ऑफ ईच एनिमल एंड टेक द रेस्ट ऑफ टू द क्योन ऑफ कैसान। उसको फिर कहता है कि तुम ऐसा करो कि इसमें से 2 एनिमल अपने लिए रख लो और बाकी जो है वो कोइन जो है वो कैसान की उसको दे दो। मर्चेंट डिस्ट्रेस, हाउ कैन आई गो टू हर अगेन, कि मैं अब दोबारा उसके पास किस तरह जा सकता हूँ। नरेटेड 3, बट वलीदाद प्लीडेड सो हार्ड, लेकिन वो इतनी रिक्वेस्ट करता है उससे कि मर्चेंट जो है वो द मर्चेंट कंसिस्टेंट टू गो जस्ट वंस मोर, के लास्ट टाइम जो है वो कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, वो एग्री हो जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस स्टोरी को ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम इस स्टोरी को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।